कौन लोग आपको दिखते हैं कि कौन लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि समाज को दो भाग में बांट दिया जाए ताकि हम और ये लड़ाई करते रहें? आदिवासी भाई सब के 45 लाख ठगी किया गया है, पर उन लोग के साथ आज वो लोग खड़े नहीं हैं। हमारी लड़ाई सिस्टम से, हम तो सिस्टम को बोल रहे हैं, हम सरकार को बोल रहे हैं, आपको तो पर्सनल बोलने नहीं जा रहे हैं। अमित महतो को उकसाया गया और ये उकसाने वाला भाषा है। किसी के माँ को लेके आप कहिएगा कि क्या किया है तो ये तो गलत है। इन सब नेताओं को पेट में दर्द हो रहा है कि आज जनता सवाल हमसे कर रही है कि आपने 25 साल राज किया, क्या किया? पर जयराम दा 3 सालों में लोगों को जगा दिया। कहीं ना कहीं ये संकेत जाता है कि यदि आप नहीं एक्शन ले रहे हैं, आप यदि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एक साइड कार्रवाई करवा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आप कुर्मी के बीच में रह के कुर्मी विरोधी का काम कर रहे हैं। ये वैसे लोग हैं, ना उस पार्टी के हैं, ना समाज के हैं, ना इन आदिवासी मूलवासी जो फंसे हुए हैं इन लोग का। टाइगर दा जब लगा कि अनाप शनाप निशा दीदी बयान दे रही है तो उनको 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया सभी पदों से। तो भाई आंसू क्यों नहीं करे? सब कुछ जो कन्वर्जन लोग हैं, जो दो थाली में दोनों में रसगुल्ला चाहते हैं, वैसे ही लोग लड़ाना चाह रहे हैं आदिवासी और मूलवासियों को। उन लोग को इस्तेमाल करके अनाप शनाप गाली गलौज करवा रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, सारा सुविधा दे रहे हैं, होटल में रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, सारा कुछ व्यवस्था दे रहे हैं, तो लोग को गाली देने में क्या जा रहा है? बोकारो में जो हमारी ज्योत्सना दीदी है, उन्होंने जो ललकारा है, तो अमित महतो जैसे लोग तो निकल के आएंगे ना। ये फंसे हुए तो इनका साथ हम देंगे। वो पार्टी पॉलिटिक्स साइड है, मानवता के आधार पे हम इनको निकालेंगे इस जाल जंजाल से। जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार, मैं अभी चरही में हूँ और हमारे साथ मांडू के जो प्रत्याशी हैं हमारे बिहारी दा हैं, और ये क्यों आए हैं थाना इनसे जानते हैं। और ये अभी जो आदिवासी कुर्मी जो लड़ाई चल रहा है, अभी तो देख रहे हैं कि ये आपके कुर्मी हैं और ये बगल में आदिवासी हैं, दोनों आपस में हैं और इनके मदद के लिए ये भी पहुँचे हैं। तो सबसे पहले जोहार बिहारी दा, कैसे हैं? जोहार सूरज भाई, और आपके दर्शकों के भी जोहार, नमस्कार। हम कह रहे हैं बिहारी दा कि अभी जो प्रकरण चल रहा है, ये दोनों समाज को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो कुछ लोग देख रहे हैं कि सिर्फ तोड़ने का प्रयास कर रहा है। आज इनकी समस्या थी तो आप पहुँचे हैं, इनकी समस्या थी तो हम पहुँचे। यहाँ तो हमारे इनके मन में कुछ मतभेद नहीं है। तो ये कौन लोग आपको दिखते हैं कि कौन लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि समाज को दो भाग में बांट दिया जाए ताकि हम और ये लड़ाई करते रहें? देखिए, समाज को वही लोग ऐसे बांटने का कोशिश कर रहे हैं, कभी नहीं देखना चाहते कि आदिवासी मूलवासी एक थाली में खाए जी। कुछ जो कन्वर्जन लोग हैं, जो दो थाली में दोनों में रसगुल्ला चाहते हैं, वैसे ही लोग लड़ाना चाह रहे हैं आदिवासी और मूलवासियों को। आदिवासी मूलवासी हमेशा एक दूसरे का साथ रहा है, हर चीज़ों को झारखंड को बनाने में ये दोनों का साथ बहुत योगदान रहा है। और आज भी देख सकते हैं कि वो लोग जो भ्रांति फैला रहे हैं समाज के नाम से, वो लोग आज आदिवासी भाई सब के 45 लाख ठगी किया गया है, पर उन लोग के साथ आज वो लोग खड़े नहीं हैं। ये लोग हर जगह पे अपना माथा पटक लिए हैं, पर लास्ट में जेल के ही इन लोग का समस्या का समाधान के लिए आज थाना 2 महीना से दौड़ रहा है। ये वो लोग को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आदिवासी बेटा हैं, हम लोग मूलवासी हैं। कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है, हमारे छोट भाई हैं या ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरा दायित्व बना है कि ये फंसे हुए तो इनका साथ हम देंगे। वो पार्टी पॉलिटिक्स साइड है, मानवता के आधार पे हम इनको निकालेंगे इस जाल जंजाल से। बस यही अपना लक्ष्य है। और जो भी आदिवासी और मूलवासी के नाम से आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं होगा। वो लोग देखिएगा कुछ दिनों के बाद वो लोग विलुप्त हो जाएंगे। जैसे एक प्राणी, बहुत सा पहले प्राणी थे, वो विलुप्त होते चल गए हैं, उसी तरह ये भ्रांति जो फैला रहे हैं, ये लोग विलुप्त हो जाएंगे आने वाले दिनों में। कुछ दिनों में आप देख सकते हैं। बिहारी दा, एक बात हम कहेंगे, आपसे पूछेंगे भी कि अभी जेएलकेएम भी कुर्मी का समर्थन किया था और आपके सहयोगी जो पार्टी हैं, माने झारखंड के बीजेपी के जो सहयोगी, आपकी पार्टी नहीं, बीजेपी के जो सहयोगी पार्टी आजसू, वो भी समर्थन किया था। अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और आजसू गठबंधन के जो आदिवासी चेहरे हैं, वही लोग कुर्मी को गाली दे रहे हैं। जेएलकेएम में भी बहुत सारे आदिवासी चेहरे हैं, एक से एक चेहरे हैं और काफ़ी अच्छा मुखर वक्ता भी हैं, लेकिन ये लोग के मुंह से कभी वैसी भ्रांतियां नहीं निकली। अभी कल का जो स्टेटमेंट, परसों का स्टेटमेंट जो बोकारो में जो हमारी ज्योत्सना दीदी है, उन्होंने जो ललकारा है, तो अमित महतो जैसे लोग तो निकल के आएंगे ना। जब हम किसी को ललकारेंगे तो निकल के आएंगे। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और समाज को क्या कहते हैं संयम बरतने के लिए कि अपनी भाषा पे मर्यादा रखें? क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वो जो पार्टी के जो लोग हैं और जो चाहते हैं कि हम वो कुर्मी के ही पार्टी में रहेंगे, कुर्मी को ही गाली देंगे, इसमें पार्टी का कोई अथी नहीं दादा। लोग हमें मांडू विधानसभा से भी लोग अच्छे आदिवासी मूलवासी जनरल हर जाति के लोग हमें वोट किए हैं। ये संख्या 20,000 से ज़्यादा है, बिल्कुल 70,000 में 20,000 से ज़्यादा है, मतलब 30% से भी ऊपर है। तो हम कहाँ कहते हैं कि हमारा जेएलकेएम के साथ और लोग नहीं है? सभी लोग हैं। ये वैसे लोग हैं, ना उस पार्टी के हैं,
ना समाज के हैं, ना इन आदिवासी मूलवासी जो फंसे हुए हैं इन लोग का। नहीं तो हम ये जानने चाह रहे हैं कि इतना माने हौसला कहाँ से आ रहा है, कौन उत्साहित कर रहा है ये लोगों को? फंडिंग किया जा रहा है, जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। कल अमित दा ने एक बात कहा जेल जाते, जब मैंने उनके समक्ष पहुंचा तो उन्होंने ऑन कैमरा एक बात कहा कि ये पार्टी आजसू फंडिंग कर रही है, सुदेश महतो फंडिंग। इसमें कोई शक नहीं है भाई। ज्योतिषियाना करकेटा जो है वो है कहीं ना कहीं आंसू से बिलोंग करती है, उसके नेत्री है। और यदि वो वही पार्टी में रह के वही गाली दे रही है तो पार्टी इस पर एक बात देखिए दादा, देखिए हमारे सुप्रीमो टाइगर दा जब लगा कि अनाप शनाप निशा दीदी बयान दे रही है तो उनको 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया सभी पदों से। तो भाई आंसू क्यों नहीं करे? सबसे पहले उकसाने वाला काम वही कर रही है। और हम आपसे वही पूछना चाह रहे हैं कि जो उनका जो भाषा था बोकारो वाला, कि वो अमर्यादित भाषा हम बार बार नहीं बोलना चाहते हैं, एक समाज को लेकर जो जिस तरह का भाषा दिए, तो क्या उस समाज के बेटा सुदेश महतो नहीं है? क्या उस समाज के बेटा तिवारी महतो नहीं है? या फिर चंद्रप्रकाश चौधरी नहीं है? कौन नहीं है? या फिर उस समाज के बेटा मथुरा महतो नहीं है? उस समाज के बेटा रोशनलाल चौधरी नहीं है? कौन नहीं है? तो इनको तकलीफ क्यों नहीं लग रहा कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, एक समाज को उकसाया जा रहा है? ऐसा है दादा, देखिए जयराम दादा से सबका पैंट गीला हुआ है, ठीक ना? सबको दर्द हो रहा है पेट में, और दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल लोगों को हो रहा है, क्योंकि आदिवासी हमेशा भोला भाला रहे हैं। बिल्कुल ठीक ना? उन लोग को इस्तेमाल करके अनाप शनाप गाली गलौज करवा रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, सारा सुविधा दे रहे हैं, होटल में रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, सारा कुछ व्यवस्था दे रहे हैं, तो लोग को गाली देने में क्या जा रहा है? और ये लोग सोच रहे हैं कि जयराम दा आज जिस तरह खड़े हुए हैं, जिस तरह झारखंडियों को जगाए हैं, आज एक व्यक्ति को कानून सिखा दिए हैं कि तुमको बोलना क्या है, तुमको किस धारा के तहत तुम्हारा अधिकार है, वो सारे चीज़ सिखा दिए हैं। इन सब नेताओं को पेट में दर्द हो रहा है कि आज जनता सवाल हमसे कर रही है कि आपने 25 साल राज किया, क्या किया? पर जयराम दा 3 सालों में लोगों को जगा दिया। ये होता है एक समाज को जगाना और समाज को भला के लिए काम करना। तो वही दर्द, क्योंकि वो लोग हमेशा हर समाज को ठगने का काम किया है, क्योंकि हर पार्टी से हर समाज जुड़ा हुआ है। आज देखिए रहा बात निशा दीदी का, निशा दीदी को लगा कि भाई दो समुदाय को लड़ाने की कोशिश कर रही है, तो उसको हमारा पार्टी से निष्कासित किया गया। ज्योतिषियाना करकेटा पर भी एक्शन होना चाहिए। और रहा बात कि हमारे पार्टी में आदिवासी चेहरा बसंती दीदी है, तर्कों के साथ रख रही है। हाँ, अपना अपना समाज के साथ खड़ा होने का सबका अधिकार है, और सबका अधिकार है वो अपने समाज के साथ खड़ा है। पार्टी का अपना विचारधारा है, हम अपने समाज के साथ खड़े हैं। पार्टी राज्य का विकास के लिए है, लोगों का विकास के लिए। यहाँ समाज अलग हो जाता है, पार्टी अलग हो जाता है। बसंती दीदी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे सुप्रीमो उनको भी देख रहे हैं, बिल्कुल, पर वो कभी अनाप शनाप बयान नहीं दे रहे, तर्कों के साथ रख रही है। वो पहले समाज को चुन रही है, फिर पार्टी को भी चुन रही है। तो भाई कहीं ना कहीं ये संकेत जाता है कि यदि आप नहीं एक्शन ले रहे हैं, आप यदि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एक साइड कार्रवाई करवा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आप कुर्मी के बीच में रह के कुर्मी विरोधी का काम कर रहे हैं। बस यही है, और 2 समुदाय को लड़ाने के लिए आप फंडिंग कर रहे हैं। बस हम आपसे दीदी आपसे जानना चाहेंगे, ज़रा आइए यहाँ पे आपसे, इसलिए आपकी महिला हैं हमारी पार्टी में, आपका भी काफ़ी रुझान होता है, काफ़ी आंदोलनों में आप देखी जाती हैं, काफ़ी लोगों का संघर्ष करती हैं, और आप इस मैटर को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। कई बार हमको फ़ोन किया इस विषय को लेकर। दीदी अभी जो एक महिला लोग के मुंह से वो जो भाषा निकल रहा है, आप लोग भी क्षेत्र में जाती हैं, आप लोग भी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करती हैं, लेकिन आप लोग कभी इस मर्यादा को लांघने का प्रयास नहीं किए। तो वो बार बार कहती है कि कुर्मियों का परवरिश ऐसा है, कुर्मियों का परवरिश वैसा है। तो हम तो देख रहे हैं कि कुर्मी समाज की ही जो महिलाएं हैं वो भाषा को सब, हाँ ये लोग बेबी महतो और पूजा महतो को टारगेट करती हैं, क्या कि जब आंदोलन हुआ था तो उनके मुंह से कुछ निकला था, तो उस समय की बात को, उस समय का एग्रेशन और अब जो मैच्योरिटी उनके अंदर आया, अभी तो ऐसा भाषा नहीं निकलता है। और जो हमारे आप जैसे लोग हैं जो समाज के लिए काम करती हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, आप लोग नहीं तो आप लोग इस पूरे प्रकरण कोई महिलाओं की जो भाषा है उस पर क्या मन में आता है? आप महिलाएं उनकी भावना को बेहतर समझ पा रही होंगी कि वो जो बोलती हैं, जिस तरह से चैलेंज करती हैं, मतलब जिस तरह से टारगेट पूरे समाज को करती हैं, तो क्या आप लोग को लग रहा है, क्या भावना आता है उनके मन के लिए? देखिए, अगर बात रह गया पूजा और बेबी का, जो बात हुआ कि पूजा महतो और बेबी महतो जो गाली देके आई है, तो कहीं न कहीं उस सत्ता में जो बैठे हैं उनको वो बोले हैं गाली, किसी का पर्सनल गाली नहीं दी है, सत्ताधारी वहाँ जो मेरा सरकार बैठे हैं उसको बोले हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ का जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति का जो रवैया था वो सही नहीं था। जो भी यहाँ स्थानीय नीति का जो चर्चा हो रहा था वो सही नहीं था, इसीलिए वो आवाज़ उठाई थी। तो जाहिर सी बात है वैसा आवाज़ उठाना चाहिए थी। तो पर्सनल किसी व्यक्ति का तो ही बोल रही है जी। आप सरकार को बोलिए मेरा लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से, हम तो सिस्टम को बोल रहे हैं, हम सरकार को बोल रहे हैं। आपको तो पर्सनल बोलने नहीं जा रहे हैं।
बाकी अगर वो इस तरह आवाज़ उठा रही है तो उसका हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि मैं भी महिला हूँ और मैं भी क्षेत्र में काम करती हूँ, मैं भी इसी तरह सेवा करती हूँ। आज ही भाई लोग जो इतना शोषित वंचित लोग जो यहाँ आए हैं, आदिवासी भाई लोग, मूलवासी भाई लोग जो आए हैं, कहीं न कहीं 3-4 मरतबे हम लोग यहाँ आ चुके हैं, थाना आए हैं, तो कहीं न कहीं इन लोग का विश्वास लगा कि उसके शरण में जाएंगे तो मेरा काम बनेगा। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इनका जो भी समस्या समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और इसका न्याय दिला कर रहेंगे, चाहे जो भी है उसके साथ हमको क्यों ना लड़ना पड़े, क्यों ना हमको खुद जेल जाना पड़े, लेकिन इसके साथ हम खड़े रहेंगे। कुर्मी समाज के वो तमाम भाई हों, चाहे बहन हों, चाहे जो भी लोग हों, जो हम लोग को देखते हैं, सुनते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ हमारे तरफ से कि कुछ नौजवान युवक हैं जो आक्रोश में आके, जैसे अमित दा को कल गिरफ्तारी कर लिया गया, तो ऐसे लोग भटक जाएंगे तो हमारे एक बेहतर लोग हैं जो भावना में, कभी कभी मेरे मुंह से भी एग्रेशन में कुछ निकल सकता है, बिहारी दा भी बहुत बार बोले हैं, तो ये भावना का व्यक्त हुआ था। मैंने ऐसा नहीं है कि अमित महतो कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर हावी हुआ था, अमित महतो को उकसाया गया, और ये उकसाने वाला भाषा है। किसी के माँ को लेके आप कहिएगा कि क्या किया है, तो ये तो गलत है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों समाज के लोगों को कि मतलब अब इस लड़ाई को मैंने ख़त्म करना है, झारखंडी आपस में ना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो हम यही देना चाहेंगे, आपस में ना लड़े, आपस में ना लड़े। लेकिन अभी अमित भैया का जो बात उठा, कहीं का अमित भैया को ललकारने का काम किया। अभी देखिए, कल परसों भी एक ये बोकारो में सुने होंगे, बिल्कुल उसी बोकारो में सुने होंगे, एकदम ललकार रही है। बताइए, किसी को ललकारिएगा तो सामने आपके पास आएगा ना। आप जब पहले गाली दीजिएगा तो आपके पीछे भी गाली देगा। अच्छा, एक बात दीदी आज जानना चाहेंगे, एक बहुत अच्छा बात याद आ गया हमको। लोग, हम जब वीडियो डालते हैं और जब हम किसी चीज़ का कटाक्ष करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि वो महिला है, उसको अधिकार है गाली देने का। आप लोग को भी अधिकार मिलल है क्या कि आप लोग जिसको मन उसको गाली दीजिए? किसी का महिला को अधिकार, विशेष अधिकार है क्या कि आप किसी को माई बहन को गाली दे दीजिए? नहीं, किसी का अधिकार नहीं गाली देने का। बात है गाली का, अगर गाली जो दी है ठीक है, उस पर FIR होनी चाहिए, उसको जेल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा ही नहीं कि एक पक्ष में जेल जाएगा, दूसरा पक्ष मतलब उसका कोई, हाँ, वो मौज करेगा, उसका कोई रिएक्शन कहीं नहीं दिखेगा। तो ये सारा एकदम अन्याय है। अगर इस तरह अन्याय अगर झारखंड में चलते रहेगा तो कोई नहीं। कल आप लोगों ने अमित महतो, बिहारी दा आपसे चाहेंगे सुनना इस बात को हम, कि कल अमित दा ने एक बहुत बड़ा बात बोल के वो जब जा रहे थे तो बहुत मैंने हृदय को हम लोग तो देखे, तो उनका जब हम वो कैमरा में नहीं बोल सकते क्या फीलिंग हुआ हम लोगों को जब वो जा रहे थे, तो उनका आप स्टेटमेंट सुनिएगा। बोले थे कि हमको लोग इसलिए गिरफ्तार किया कि कुर्मी समुदाय जो है वो कमज़ोर है। नहीं, उनका जो स्टेटमेंट, उनका जो भावना था, सा बात है कि आज उनके पक्ष में कोई काहे नहीं बोल रहा। आपका इतना सारा विधायक सांसद है, क्यों मौन है? क्यों नहीं बोल रहा है? कोई लड़का गलती किया, दूजा थाना प्रभारी मार के उसको छोड़ देता कि आगे से गलती तुम ऐसा नहीं करेगा। आपने रामगढ़ वाले प्रकरण पे माफी दिया ना जी उस लड़के को, कि नहीं दिया? और वो भी ऑन कैमरा माफी मांगा है। जब उसको पुलिस गिरफ्तार की तो वो बोला है कि हम कुर्मी समाज से गलती हुआ, भावना में बह के हम गाली दिए, हम माफी मांगते हैं। तो क्या जिस तरह से ये जो रामगढ़ वाला लड़का को छोड़ दिया गया था, तो क्या पुलिस प्रशासन या आदिवासी समाज के लोगों को ये दायित्व तो नहीं था कि 2 थाप मार के हम इसको भगा दें? तो वो इसलिए नहीं हुआ कि उसके समाज के लोग, उसके नेता लोग उसके साथ खड़े नहीं है। हम लोग बोले हैं तो हम लोग को लोग गाली दे रहा। बाकी हम तो एक भी विधायक और सांसद का स्टेटमेंट नहीं सुने जो अमित महतो के पक्ष में आया। देखिए, सबसे पहला बात है कि कुर्मियों को लूटने वाला कोई बगैर नहीं था। कुर्मियों को अपने ही नेता ने पूरा निचोड़ के लूटा है। बिल्कुल। और जो देखने को मिल रहा है आज कुर्मियों के विरोध में इतना यदि आक्रोशित यदि हो रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं कुर्मी का ही पैसा का फंडिंग है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सीधा बोलिए ना, कुर्मी का पार्टी का फंडिंग आप कर रहे हैं, मतलब आज इसमें कोई शक नहीं है। यदि वो कार्रवाई नहीं कर रही है, मतलब ये पार्टी कार्रवाई नहीं कर रहा है अपने नेत्री पर, तो ये तो सीधा संदेश है कि आप कुर्मी के आंदोलन को खाली दिखा रहे हैं, बाकी फंडिंग आप ही दे रहे हैं। और जितने भी आप जो भी गाली दे रहे हैं वो लोग का इतिहास देखिए, आप पीछे के ट्रैक निकालिए, आज भी कहीं ना कहीं वही पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सा बात है कि कुर्मियों को गैर लोग नहीं लूटे हैं, अपने ही लोग पूरा निचोड़ के लूटे। इस पे क्या कहना चाहिएगा कि कई एक आपके क्षेत्र में, हमारे झारखंड में कई एक सांसद, अरे ठीक है, सांसद ठीक है, क्यों नहीं बोल रहे? अमित दा को ठीक है, नेता साथ नहीं देगा, पर उसका समाज के लोग खड़े हैं। 1 रुपया चंदा दे के अमित दा को बाहर लाएंगे और फिर वो बुलंदी से और तर्क के साथ अपने बातों को रखेंगे। ये उम्मीद करते हैं हम लोग अमित दा से। हाँ, यदि वो गाली गलौज किए हैं और हम लोग उसको ये करते हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए था, चाहे महिला हो, किसी के प्रति, महिला के दे या पुरुष के दे, गाली गलौज किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तर्कों के साथ बात रखना चाहिए था। हाँ, पर उकसाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत है। सबसे पहले उकसाने वाला का गलती है, उसके बाद में अमित दा का गलती है। ये भी मानते हैं, सबसे पहले उकसाने वाला को जेल जाना चाहिए था, बाद में अमित दा को जेल जाना चाहिए था। जेल कैसे जाएंगे? आप लोग तो FIR नहीं कर रहे हैं अभी तो। कैसे नहीं? देखिए, FIR कैसे नहीं हुआ है? आपको जो प्रशासन को पूछिए कि 2 दिन में काहे नहीं गिरफ्तारी कर रहा है? अरे हम लोग देखिए, बात तो वही है कि टाइगर दा का नेम प्लेट तोड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। टाइगर दा को धमकी दिया जा रहा है मारने का, कोई कार्रवाई नहीं। टाइगर दा के
गाली गलौज किया गया, टाइगर दा के नहीं तो वो तो कह रहे हैं, अभी हम स्टेटमेंट देख रहे थे। देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है। प्रशासन निष्पक्ष जांच करना चाहती है, पर जानते हैं कि जिसका सत्ता रहता है प्रशासन उसके ओर चलती है। तो सत्ता अभी किसका? सत्ता तो आपका जेएमएम का है। हाँ तो फिर क्या मतलब जान रहे हैं ये सारे वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रदर्शित कर रही है कि हम आदिवासी बेटी हैं और आदिवासी सरकार है, वो उनको बचा रहा है। ये कमजोरी है कि यदि कुर्मी के नेता यदि अमित दा के साथ नहीं खड़े हैं तो कमजोरी है। वही तो बोले, गैर लोग हमें कम लूटे हैं, अपने लोग ज्यादा लूटे हैं, और वही फंडिंग से अपने लोगों को क्या कहिएगा कुर्मी समाज के लोगों को कि अमित दा के लिए क्या विचार रखना है? कुर्मी समाज के लोगों को यही हम कहना चाहेंगे कि अपने समाज का बेटा है, उसको गलती किया था, वो माफी भी मांग लेता। यदि मांग लिया मांग भी लिया, माफी भी मांग लिया, तो जिस तरह हम लोग रामगढ़ वाले लड़का को छोड़ दिए, उसी तरह अमित दा को भी छूटना चाहिए था। माफी मांगिए लिया था। बाकी जो 11 धाराएं लगाई गई हैं उन पर, कोई दिक्कत नहीं, समाज उसके साथ है। जेल आना जाना रहेगा, बेल भी होते रहेगा, पर समाज का लड़ाई छूटना नहीं चाहिए। हम अमित दास भी कहेंगे समाज का लड़ाई। क्या आप उनके परिवार से मिलने के लिए जाइए? एकदम परिवार से भी मिलेंगे, उनको सहयोग भी करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, जहां तक जरूरत पड़ेगा। बिहार में आते आर्थिक सहयोग करेगा, ये खुला चैलेंज और खुला मन से भी कह रहे हैं। हाँ गलती किया है, उसके लिए अमित दा को हम डांटेंगे भी और बोलेंगे भी कि आगे आप बात रखते हैं तो तर्कों के साथ रखिए। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत तर्कों के साथ रखते हैं, बहुत नॉलेज के साथ रखते हैं। बस एक गलती कर गए हैं कि आपने गाली गलौज कर दिया। पर यदि आज वो मुसीबत के समय में उसका परिवार है तो उसके तन मन धन से बिहारी महतो खड़ा रहेगा, आर्थिक स्थिति से भी खड़ा रहेगा। पूरे समाज को, एक बिहारी महतो से उनका कुछ नहीं होगा, पूरे समाज के लोगों को। पूरा समाज से ये बिहारी महतो नेतृत्व करता है, पूरा समाज को। हर आदिवासी मूलवासी ये लोग भी चंदा देंगे, आदिवासी मूलवासी भी देंगे, और ये समाज भी बोलेगा, पूरा झारखंड के लोग भी ये बोलेंगे कि दादा आपने बातों को बहुत उचित तरह से रखा है, पर थोड़ा सा उसमें है कि मिसबिहेव आप किए हैं, उसके लिए आपने माफ़ी भी मांगा है। समाज इतना सही सून है कि माफ़ करना जानता है, क्योंकि भारत के लोग हमेशा माफ़ करना सीखे हैं। तो इस वजह से हम लोग पूरा समाज के लोग, आदिवासी हो, मूलवासी हो, जो भी हो, हम लोग चंदा करके अमित दा को बाहर लाएंगे और उनको तर्कों के साथ आने वाले दिनों में बोलेंगे कि अब समाज के बात रखिए, झारखंड का बात रखिए, जो भी गलत हो रहा है उसका बात रखिए, तर्कों के साथ रखिए। बाकी यही हम लोग अमित दा के साथ खड़े हैं। क्या सब खड़े हैं ना? हम लोग सभी लोग खड़े हैं ना? देख सकते हैं कि हम लोग सभी लोग आदिवासी मूलवासी और कहीं ना कहीं सूरज सिंह हैं, ये भी कहीं ना कहीं खड़े हैं उनके साथ। देखिए तो सभी जाति धर्म के लोग उनके साथ खड़े हैं। बिहारी दा ने बहुत अच्छा बात कहा। उनका भाषा जरूर मिसबिहेव था, उनके भाषा में अभद्रता थी, उसको सुधारेंगे। और हम तो कह दिए कि आने वाला समय का वो विधायक हैं। झारखंड के बहुत ऐसी सीटें हैं जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी झारखंड की जनता पे छोड़ते हैं, आप लोग क्या समझते हैं? उस समाज के जो लोग हमें देखते हैं उन पे छोड़ते हैं, वो क्या समझते हैं? क्या अमित दा को माफ़ी मिलना चाहिए? क्या आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग निकल के सामने आएंगे कि एक होनहार लड़के को मदद करेंगे कि आप समाज के बेटे हैं, एक झारखंडी हैं, तो हम आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये कहते हैं कि उनको 2 थाप मार के बाहर कर देंगे, उन पर केस मुकदमा नहीं करेंगे, हम लोग केस वापस ले लेंगे? क्या ऐसे देखने को मिलेगा? क्या झारखंडी ऐसी पहल करेंगे? ये तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे भी कोई अपडेट आता है आप सबके बीच हम लोग जरूर रखेंगे। हालांकि बेल की प्रक्रिया के लिए भी रखा गया है। वकील साहब का भी वीडियो आपने लोगों ने सुन ही लिया होगा कि क्या उन्होंने कहा है। हालांकि अगर ये केस को वापस ले लिया जाता है तो स्वतः अमित दा जो है हमारे बीच आ जाएंगे और वो ऑन कैमरा माफ़ी मांगे, पुनः माफ़ी मांग लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर गलती किए हैं तो बहन से माफ़ी मांगने में कहीं दिक्कत नहीं है। और हम आदिवासी बहनों से भी कहेंगे कि अपनी भाषा पर मर्यादा रखें, उकसाने का काम नहीं करें, नहीं तो कई एक और अमित निकल के आएंगे, फिर वो कई एक और अमित की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। तो बस यही कहेंगे अंतिम में कि इस पे मर्यादा रखना है, दोनों समाज को लड़ना नहीं है आपस में। झारखंडियत का परिचय दीजिए, आदिवासी मूलवासी, नहीं तो बाहर वाला जैसे लूट रहा है लूटते रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।